संविधान में भी शुरुआत में लिखा गया था कि हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए। तो मोहन भागवत तक संविधान से इतर कोई बात नहीं बोले थे, लेकिन पीके ने उसको ऐसा हवा दे दिया कि लालू प्रसाद को कहा कि इसको उड़ाइए संविधान, आरक्षण खत्म कर देगा बीजेपी वाला सत्ता में आएगा। दिल्ली में भी चर्चा है कि उन्हीं की कंपनी ने काम किया। कहने में और करने में कुछ है। जदयू के नीरज कुमार ने तो प्रशांत को तमिलनाडु जो है खदेड़ दिया। पीके हाँक नहीं रहे हैं, लेकिन पीके जिस तेजी में चले थे वह उनकी गति थोड़ी धीमी हुई। खुद को हारा हुआ, थका हुआ मान लिया। पीट देते हैं नगारा, जहां पीट देते हैं वहां सरकार बन जाती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। प्रशांत किशोर, पीके अब डबल रोल में, आखिर क्यों? तो इसी आखिर क्यों को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, प्रशांत किशोर का एक पुराना बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बिहार में रहेंगे, यहाँ के राजनीति में जो उनका अपना अभियान था जनसुराज, उसको आगे बढ़ाएंगे, अब दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है कि उन्होंने तमिलनाडु की तरफ रुख किया है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो चर्चित नाम है। चुनावी रणनीतिकार में उनका जो है, उनकी डुगडुगी नहीं बजी, बल्कि नगारा बज रहा है ना। पीट देते हैं नगारा, जहां पीट देते हैं वहां सरकार बन जाती है। तो स्वाभाविक है कि डिमांड होगा। तो डिमांड होगा तो कोई भी आदमी धनोपार्जन के लिए अपना तो स्रोत लगाएगा ना, दिमाग लगाएगा ना। अब उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा ना कि हमको माँ सरस्वती मुझ पर है, हम मेहनत से कमाते हैं, कि कृपा है हम पर। ना जदयू को जवाब दिया है, जवाब दिया ना, हमारे बाबूजी कोई ठेकेदारी हम करते हैं, ना कोई नेता रहे हैं, बोले है ना कोई संपत्ति छोड़ के गए। इस सब हम अपने बुद्धि और माँ सरस्वती की कृपा से कमाए, बोले ना। जवाब दिए ना जदयू के नीरज कुमार को, जिन्होंने इन पर आरोप लगाया कि यह जो है कारपोरेट ये कल्चर विकसित करके फंडिंग लेते हैं, है ना। तो कहीं न कहीं से उसको नाजायज भी उन्होंने कहा, कानूनी तौर पर किसी एनजीओ से चुनावी फंडिंग करवाना है भी। तो ये सब बातें भी नीरज कुमार ने ही उन पर उठाया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया। तो ऐसे हालात में स्वाभाविक है कि भाई पैसा कहाँ से आता है। प्रशांत किशोर ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया कि भाई हम ना कोई ठेकेदारी करते हैं, हम ना कोई विधायक है, ना हम सांसद है ना मेरे बाबूजी बहुत बड़ी संपत्ति मेरे लिए छोड़ के गए हैं। तो जो हम कमाए हैं वह अपनी बुद्धि और माँ सरस्वती की कृपा से। कितना सही और सपाट जवाब उन्होंने दिया। अब इसके आगे जदयू कैसे घेरती है वो तो फिर आगे की रणनीति पता चलेगा जदयू की। लेकिन नीरज कुमार उन पर आक्रामक थे कि वो पैसा कहाँ से लाते हैं। और वही नीरज कुमार ही नहीं, बिहार के राजनेताओं के दिमाग में था कि आखिर प्रशांत किशोर इतना पैसा कहाँ से लाते हैं। आम लोगों के मन में भी सवाल, था। लेकिन प्रशांत किशोर जब शुरुआत किए थे 2011 में, गए ना भाई, चले गए विदेश में, विदेश में काम भी करने लगे, मैनेजमेंट बड़ी बड़ी डिग्री भी हासिल किए। हालांकि जन्म तो बिहार में लिए, मामूली सा गांव से, बक्सर में स्कूली शिक्षा की है, लेकिन चला गया। नसीब होता है, मेहनत होता है, वो खुद का है। और जिस समय 2011 में शुरू किए थे, नरेंद्र मोदी के ही कृपा से, जब गुजरात में उनकी सरकार के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए उन्होंने पहला काम किया और उसकी कामयाबी ने उनको आगे बढ़ा दिया। और 2014 में भी बिहार में, देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और
उसके भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ही थे, और उसने ही उनको जो है पूरे देश में ख्याति दे दी। चुनावी रणनीतिकार का एक तगमा उनके ऊपर, तमगा लगा दिया, उन पर मुहर लगा दी। आज उसी मुहर की वो कमाई खा रहे हैं। जो मुहर लग गया उसी मुहर की कमाई खा रहे हैं। जब शुरुआत में वो पार्टी बनाए थे तो कहा गया था कि पैसा कहाँ से लाएंगे। वो क्या कहे थे कि 10 राज्यों में मेरी रणनीति से सरकार चल रही है, वो पैसे की कमी होगी। स्वाभाविक है, उनका एक राज्य में जब चुनावी रणनीति वह करते हैं तो उनका 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ फीस है। तो जो फंडिंग इतना बड़ा है, और एगो दूगो में थोड़े किए, कई राज्यों में किए, पंजाब में भी किए, उसमें कांग्रेस के लिए, है ना। अरे आज तमिलनाडु की चर्चा है, इससे पहले तृणमूल सरकार के लिए भी काम किए थे तमिलनाडु में, और आज चर्चा है कि तमिलनाडु में फिर 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले एक के विजय कुमार, एक है फिल्म अभिनेता, वो अब बनना चाहते हैं नेता। तो एक तो दक्षिण की क्या कहिए कि एक तरह से बीमारी कहिए या फैशन कहिए, रवायत रही है सर। या रवायत रही है। वहाँ तो सब फिल्म से निकलता है, नेता बन जाता है। अब बनते भी रहा, पुराना पुराना है, कोई नई बात तो थोड़े है। के रामचंद्रन भी बने थे, अन्नादन मुख के जो बाद में हुए हेड। तो वहाँ तो शुरुआत ये ही है। आंध्र में देखे नहीं, टी रामाराव फिल्म अभिनेता, तो वहाँ तो दक्षिण का एक इतिहास रहा है। तो के विजय कुमार को भी सनक चढ़ गया है। वह भी चाहते हैं कि अब हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, और स्वाभाविक है वहाँ धक्का दे के वही निकाल सकता है पैर जमाए पार्टी को, जो सिनेमा से नव अवतरित होकर स्टेट की राजनीति में आता है। तो के विजय कुमार को भी लग रहा होगा। तो इसके लिए उनके जो थे रणनीतिकार, एक हैं लोकल चुनावी रणनीतिकार बनाते हैं, आधव अर्जुन भी चलाते हैं अपना एक संस्था, चुनावी रणनीति फर्म, वॉइस ऑफ कॉमन करके चलाते हैं। उनके माध्यम से वो पीके से मुलाकात की और मीटिंग भी हुई दोनों की। उस मीटिंग में प्रस्ताव गया, भाई ठीक है, अब इनका कौन फर्म है, क्या चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, वो तो पीके जाने। लेकिन चुनावी बातचीत हो चुकी है, और इनको के विजय कुमार चाहते हैं कि हमको भी वही सलाह दें जिस सलाह पर तृणमूल की सरकार भी तमिलनाडु में आई, ममता बनर्जी की सरकार आई, और इन्होंने किल्ला ठोक के कहा था 2021 के विधानसभा चुनाव में कि भाजपा 100 से पार नहीं होगी, और 100 से पार भाजपा नहीं हुई। और ममता बनर्जी का पैर में तनी चोट लगा था, और व्हील चेयर पर घूमकर बैंडेज पट्टी बांध करके, बैंडेज पट्टी बांधकर पूरे चुनावी समा को बदल देने का गुर भी पीके ने ही सिखाया था। तो इनकी रणनीति में होता। बिहार में क्या किए थे 2015 में? मोहन भागवत बोले कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान में भी शुरुआत में लिखा गया था कि हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए। तो मोहन भागवत तक संविधान से इतर कोई बात नहीं बोले थे, लेकिन पीके ने उसको ऐसा हवा दे दिया कि लालू प्रसाद को कहा कि इसको उड़ाइए उड़ाइए, संविधान आरक्षण खत्म कर देगा बीजेपी वाला, सत्ता में आएगा। उड़ गया। ऐसी आंधी उड़वा दी कि फिर से यहाँ भाजपा चार खाने चित हो गई। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो पीके यही शैली, और पीके को जो लोग खोजते हैं पीके की इसी शैली पर, चुनावी नब्ज को टटोलना और उसके अनुसार वैद्य जैसे दवाई देते थे पुराने जमाने में। नब्ज टटोले, कह दिए कि तुमको ये बीमारी है, ये पुड़िया खा लो, ये पुड़िया खा लो, ठीक हो जाओगे। तो प्रशांत किशोर भी वही हैं, चुनावी नब्ज पकड़ लेते हैं,
उसके बाद कहते हैं कि बीमारी है ना तुमको, ये बीमारी है, ये खाओ, ठीक हो जाता है। जैसे ही पहलवान हो जाएगा तो 4 खाने चीन दे देगा दूसरे पहलवान को मैदान में। तो अभी तक तो उनकी यही कामयाबी रही है। हालांकि कई राज्यों में उनकी असफलता भी उनको मिली है। तो पैसा कमाने के लिए अभी सर दिल्ली में भी चर्चा है कि उन्हीं की कंपनी ने काम किया केजरीवाल के लिए। अभी केजरीवाल के लिए दिल्ली में उनकी कंपनी काम कर रही थी, लेकिन चर्चा है, हम चर्चा वाली बात बता रहे हैं। अब प्रमाणित तो प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं, लेकिन वहां बुरी तरह से केजरीवाल हार गए। और जो चर्चा है उसमें दम इसलिए भी है कि एक लॉबी जो है मीडिया जगत की, वह प्रचारित करता था केजरीवाल हार ही नहीं सकते हैं, केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने वो किया, केजरीवाल ने जो है बिजली फ्री दी, केजरीवाल ने पानी फ्री दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, इसलिए केजरीवाल हार ही नहीं सकते हैं। लेकिन सड़कवा उबर खाबर था, वो उनको पत्रकार को दिखाई नहीं पड़ रहा था। चलता था, लोग साइकिल लेके धड़ाम से गिर जाता था। और जमुना का पानी गंदा हो गया था, जहरीला, तो कहते थे हरियाणा वाला जहरीला पानी फेंक दिया, जहर मिलाता है। आ घर में जो है पानी फोकट में मिलता था, लेकिन वो पानी जो नहाने लायक भी नहीं होता था। ये सब बतवा नहीं दिखाई पड़ा उनके जो सोशल मीडिया थे या उनके जो मीडिया थे, उनको ये सब नहीं दिखाई पड़ा। खाली दिखाई पड़ता था मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ न दवा मिलता था न चिकित्सक रहता था। स्कूल का बिल्डिंग चकाचक दिखाई पड़ता था, न वहाँ मास्टर रहता था, न किताब दिखाई पड़ता था। ये सब दिखाई पड़ता था। बिजली का बिल 3 महीना पर आता था, 200 यूनिट फ्री वाला उसमें जोड़ देता था, एक बार मांगता था पूरा पैसा। इससे लोग तबाह था। बिजली का मीटर नहीं लगाता था, मीटर लगाने के लिए जाता था तब बहुत हजारों रुपया मांगता था, तभी लगाएंगे, कनेक्शन देंगे। तो ये दर्द जो है ऐसे पत्रकारों को दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा सर, नहीं, प्रशांत किशोर को हमको लगता है कि प्रशांत किशोर, जैसा कि आपने कहा, जो चर्चा है वो प्रमाण नहीं है कहीं कि अगर ऐसी उनकी टीम थी तो वहाँ फेल हो गई। सर तो ये टीवी से इनका अपना समझौता, चलिए नहीं सर, सवाल ये है मतलब बिहार के लोगों के लिए कि प्रशांत ने जैसा कहा था उस पर अडिग है, अंगद वाला पांव बिहार में अब है या धीरे धीरे पांव उखड़ रहा है। मतलब हमने शुरुआत में अपने दर्शकों से यह बात कही है कि वह डबल रोल में आ रहे हैं। मतलब ये तो है कि अभी है, देखिए मतलब राजनीति में जनसुराज तो है नहीं है ना कि 11 मार्च तक दे दीजिए बायोडाटा, अगर चुनाव लड़ना है तो। यहाँ अपना कार्यक्रम पेश किए हैं कि हमको ऐसा चाहिए, अपना क्राइटेरिया भी दिए हैं, उसमें मानदंड भी सब तय किए हैं कि क्या होना चाहिए, क्या आपके साथ होना चाहिए कैंडिडेचर के लिए। सर इस सवाल के माध्यम से एकदम अगर हम और इसको सरल कर दे इस सवाल को, तो ये है कि हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि प्रशांत का मन जो है बदल तो नहीं रहा कि अपने पुराने व्यवसाय में ही पूरा वक्त दे दिया जाए, बिहार नहीं बदलने वाला है। इसका संकेत प्रशांत किशोर ने दे ही दिया। कैसे? हम अपने बुद्धि और माँ सरस्वती की कृपा से धन कमा रहे हैं। जो जदयू को जो जवाब दिया है, धन कमाना उनका प्रथम लक्ष्य है। इसका मतलब है कि उन्होंने बता दिया, संकेत दे दिया कि हम जो करते हैं और जिससे हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, वह मेरा कर्म नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि राजनीति भी हमारी होगी, बिहार को हम ले जाएंगे। बिहार का लड़का सिर्फ जो है पैसा वाला बनेगा, गुजराती मेहनत करेंगे, हम बिहारी गरीब रहेंगे, मजदूर बनेंगे, यह भी कहा है उन्होंने। मतलब सर प्रशांत अपने बातों से पलट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले तो हमको बिहार को बदलना है, हम बिहार को बदलने पे काम कर रहे हैं। हम जो है हम अब ये चुनावी रणनीति अब किसी के लिए नहीं बनाएंगे, किसी को अभी सब काम हमने अब करने वाले हैं। देखिए कहीं न कहीं से डायरेक्ट नहीं जाते हैं, बताए ना, वो ना आधा कौन जो है वहाँ जो फर्म है उसके माध्यम से घुसे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इनकी अपनी कंपनी है, वो काम करती है, करेगी। टैग तो सर पीके का ही है ना, हुआ कह रहे हैं। कहने में और करने में
कुछ है। दूसरी बात है कि राजनीति के लिए पैसा चाहिए, तो धन कहाँ से आएगा? अभी तक जो खर्च किए तो उस पर सवाल खड़ा हो गया है। नीरज कुमार ने कहा, जांच के लिए भी कहा, आग्रह किया जा रहा है अब कि जांच किया जाए उनको फंडिंग कहाँ से होती है। तो ये सवाल जब उठने लगे तब न पीके को सामने आना पड़ा कि भाई पैसा आपको कहाँ से आता है। कल को वह उनको बताना पड़ेगा, उस समय वह शो करेंगे ना कि हम भाई ये काम करते थे, इस काम से ये मेरी आमदनी है। खुलेआम कहे हुए हैं कि हम भाई काम करते हैं, हम तो इतना पैसा लेते हैं, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है उनकी। पहले जो करते थे, बिहार के लिए किया, वहाँ के लिए किया, वहाँ के लिए किया, जो देते हैं 10 राज्यों में मेरी रणनीति से सरकार बनी। उन्होंने खुद कहा था बिहार में मेरे पास पैसे की फंडिंग की कमी क्यों होगी। अच्छा सर, इसको कैसे लिया जाए कि सियासी महाभारत जो बिहार में होने वाला है उससे पहले पीके ने खुद को हारा हुआ, थका हुआ मान लिया कि अभी नहीं? चुनाव में जो नतीजे आए उससे पीके का मनोबल तो टूटा है, इसमें दो मत नहीं। पीके हाँफ नहीं रहे हैं, लेकिन पीके जिस तेजी में चले थे वह उनकी गति थोड़ी धीमी हुई है। देखिए, स्टूडेंट वाला जो मामला हुआ था, बीपीएससी वाला परीक्षा रद्द करने का मामला, उसमें खुद को चाहे थे कि हम ऊपर कर लें। उस मामले को जो है कि लीड करके उसको सुलगा कर, है ना, परीक्षा रद्द कराकर अपनी एक पहचान, संघर्षशील पहचान बना लें। लेकिन पहचान नहीं बनी, मामला ही टाइम फिस हो गया। पप्पू यादव भी चाहे, लेकिन कोई कैस नहीं कर सके, सरकार ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि ठीक है, छात्रों के साथ, युवकों के साथ मारपीट भी हुई, उनको लाठी भी खानी पड़ी, लेकिन सरकार ने जब मन बना लिया और सरकार के पास कोई सबूत नहीं आया कि पटना के एक बापू सेंटर को छोड़कर कहीं भी प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ, और बापू सेंटर में भी तथाकथित कुछ लोगों द्वारा हंगामा किया गया, ठीक है, विलंब से प्रश्न पत्र पहुंचा, यह भी प्रशासन स्वीकारता है। उस सेंटर के की परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा हो भी गई, रिजल्ट भी पीटी का आ गया बीपीएससी का। अब तो आगे की परीक्षा की तैयारी चल रही है। अब कोर्ट में भी मामला है, कोर्ट भी उसको टाल रहा है, या जो कहिए आगे समय दे रहा है डेट की। कहीं से कुछ नहीं आ रहा है तो सरकार बैठी नहीं रहेगी। 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी गए थे, उसमें से 26,000 27,000 पास किए हैं पीटी में, तो उनका भी तो भविष्य है। एक तरफ अगर 10,000 12,000 लड़का, जैसा कि बापू सेंटर में बताया जा रहा था कि 10-12,000 लड़का एग्जामिनेशन दे रहे थे, आज एक तरफ 3.5 लाख लड़के का भविष्य का सवाल है, जिसमें 26,000 पास किया, उसका भी तो भविष्य सरकार देखेगी। तो ये मामला एक तरह से कहिए कि टाइफिस हो गया। तो इसको पीके ने कैश नहीं किया या कैश नहीं कर सके, फिर भी डटे हुए हैं राजनीति में। ऐसा नहीं है कि पीके नहीं डटे हैं, डटे हुए हैं। गंगा किनारे सत्याग्रह आश्रम चला रहे हैं, हाँ? गंगा स्नान करके रोज गांधी जी की मूर्ति रखे हुए हैं, वहाँ भजन करते हैं, चेला चपाटी भी उनका ढेर है। अच्छा सर, एक लोग मजाक में इसको कह रहे हैं कि देखिए कि जदयू के नीरज कुमार ने तो प्रशांत को तमिलनाडु जो है खदेड़ दिया। वो तो खदेड़, मजाक में लोग कह रहे हैं, खदेड़ दिया। आखिर सवाल फंडिंग का सवाल उठाकर नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को यह बताने के लिए विवश कर दिया कि हम पैसा कहाँ से लाते हैं, और चुनाव भी में टिके रहने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत। अब पहले वाला नहीं चुनाव, गांधी जी वाला चुनाव नहीं है, लाठी लेके, है ना, और उसके बाद चुनाव लड़ लिए, देश को आजाद करा दिया, अंग्रेज से मुक्त करा दिया। वो संभव नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस चीज को जानते हैं, धन चाहिए, धन चाहिए। और जितने लोगों का उन्होंने चुनावी रणनीति का जो है काम किया, सब धन बली हो गए थे। उसके पास फंड था। ममता बनर्जी भी वहां सरकार पहले से थी, उसकी सरकार को उन्होंने फिर से बचाया। तो ये सब काम जो उन्होंने किया है, तो फंड चाहिए ना रणनीति के लिए। अगर तमिलनाडु गए तो इसको खदेड़ने वाली बात नहीं कर सकते हैं। काम है,
और काम करेंगे तभी धन आएगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। तो नीरज कुमार कह सकते हैं, हम लोग मजाक कर रहा है, मजाक तो बहुत तरह का करता है कि जहाँ है वहीं पर गंगा घाट के इस पार दक्षिण में महात्मा गांधी ने सदाकत आश्रम बनाया और पीके जो है उत्तर साइड में गंगा मैया के पेट में जाके सत्याग्रह आश्रम बनाया है। तो चलते रहे हैं गांधी जी के तरीके पर, लेकिन गांधी जी का युग समाप्त हुआ। इस युग में बगैर धन का राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए पीके अगर तमिलनाडु गए तो कोई गलत काम नहीं किए और वह उनका पेशा है और पेशे से बिलग कोई नहीं हो सकता है और उसी पेशे के पैसे से उनकी चकाचौंधी है, उसी पर वह राजनीति कर रहा है। तो समझ गए होंगे कि पीके मतलब प्रशांत किशोर डबल रोल में कैसे आ गए हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।